क्या ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में अब सिलेक्शन केवल पुराने रिश्तों पर हो रहा है? जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। ये किसी खिलाड़ी के खिलाफ नफरत की बात नहीं है। ये उस सिस्टम के खिलाफ सवाल है जिसने कभी मेरिट को अपना भगवान माना था। लेकिन क्या आज ये कहना गलत होगा कि स्टीव स्मिथ और पैट कमिंस के दौर में युवा प्रतिभाओं को जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है? हर सीरीज में वही पुराने नाम, वही पुरानी रणनीति और वही पुराना चेहरा। क्या क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया एक पब्लिक टीम है या कुछ खास खिलाड़ियों का प्राइवेट ग्रुप? आज हम उस पर्दे को हटाएंगे जो ग्लैमर और वर्ल्ड कप की ट्रॉफियों के पीछे छिपा है। हम बात करेंगे उस कल्चर की जो अंदर ही अंदर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट को दीमक की तरह चाट रहा है। मार्कस हैरिस और कैमरून बैनक्रॉफ्ट ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उस सिस्टम के शिकार हैं जो अब बाहर के प्रदर्शन को देखना ही नहीं चाहता। कैमरून बैनक्रॉफ्ट ने पिछले 2-3 सीजन में शेफील्ड शील्ड में रनों का अंबार लगा दिया। पर्थ की उन उछाल भरी पिचों पर जहां बल्लेबाजी करना नरक के समान है, वहां इस लड़के ने 1000 से ज्यादा रन बनाए। मार्कस हैरिस ने काउंटी से लेकर घरेलू क्रिकेट तक हर जगह खुद को साबित किया। लेकिन जब नेशनल टीम की लिस्ट आती है तो ये नाम गायब मिलते हैं। उन खिलाड़ियों के दिल पर क्या गुजरती होगी जो सालों से घरेलू क्रिकेट की तपती धूप में पसीना बहा रहे हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि एक दिन उन्हें वो बैगी ग्रीन कैप मिलेगी। क्या ऑस्ट्रेलिया अब उन खिलाड़ियों को चुन रहा है जो नेट पर कंफर्टेबल हैं, न कि उन्हें जो मैदान पर काबिल हैं? डेविड वार्नर के संन्यास से एक युग का अंत हुआ। उनके जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया के पास एक सुनहरा मौका था किसी युवा और भूखे ओपनर को तराशने का जो अगले 10 साल तक टीम की कमान संभाल सके। दुनिया ने देखा कि कैसे स्टीव स्मिथ को जबरदस्ती ओपनिंग पर प्रमोट कर दिया गया। सवाल जायज है, स्मिथ जैसा महान बल्लेबाज जिसने नंबर 4 पर रहकर दुनिया पर राज किया, वो इस उम्र में ये प्रयोग क्यों कर रहा है? क्या ये स्मिथ की अपनी जिद है या बोर्ड का उन पर हद से ज्यादा अंधा भरोसा? स्मिथ मिडिल ऑर्डर के राजा थे। उन्हें ओपनिंग में भेजकर ऑस्ट्रेलिया ने न सिर्फ एक नया ओपनर खो दिया बल्कि अपना मिडिल ऑर्डर भी कमजोर कर लिया। तो पूरी टीम का संतुलन ताश के पत्तों की तरह हिल जाता है। क्या ये फैसला टीम के हित में था या सिर्फ स्मिथ के अहंकार को संतुष्ट करने के लिए? अब बात करते हैं ट्रैविस हेड की, वो खिलाड़ी जिसने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में करोड़ों भारतीयों का दिल तोड़ा था। हेड एक नेचुरल ओपनर की तरह खेलते हैं। उनके पास वो आक्रामकता है जो गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दे। लेकिन उनके साथ क्या किया जा रहा है? उन्हें कभी मिडिल ऑर्डर में धकेला जाता है तो कभी ओपनिंग की अनिश्चितता में फंसाया जाता है। क्या ऑस्ट्रेलिया भी अब नाम के पीछे भाग रहा है? क्या मेरिट का शब्द उनकी डिक्शनरी से मिट चुका है? अब बात करते हैं उस दर्द की जो भारत के मोहम्मद शमी और सिराज के फैंस महसूस करते हैं। वैसा ही दर्द ऑस्ट्रेलिया में स्कॉट बोलैंड के फैंस को मिलता है। स्कॉट बोलैंड वो गेंदबाज जिसने जब भी गेंद थामी विकेटों की झड़ी लगा दी। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का वो स्पेल किसे याद नहीं होगा? उसकी सटीकता और उसकी रफ्तार काल है। जैसे ही जोश हेजलवुड या मिचेल स्टार्क फिट होते हैं, बोलैंड को बाहर कर दिया जाता है। बिना किसी खराब प्रदर्शन के, बिना किसी गलती के उन्हें बेंच पर बैठा दिया जाता है। आखिर कब तक बिग 3 के नाम पर काबिल गेंदबाजों का करियर बर्बाद होगा? क्या ऑस्ट्रेलिया का पेस अटैक अब एक क्लोज्ड क्लब बन चुका है जहां नए खिलाड़ियों की एंट्री बैन है? अगर आज बोलैंड किसी और देश में होते तो शायद वो दुनिया के नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज होते। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में वो सिर्फ एक बैकअप बनकर रह गए हैं। क्या ये भाई भतीजावाद नहीं है कि आप पुराने सितारों को तब तक ढोते रहें जब तक वे खुद न थक जाएं? और 2026 की तैयारी का ढोंग। अब नजर डालते हैं ऑस्ट्रेलिया की टीबीज टीम पर। यह टीम आज एक गहरे भ्रम में जी रही है। ग्लेन मैक्सवेल और टिम डेविड जैसे फिनिशर्स पर निर्भरता इतनी ज्यादा है कि कोई प्लान भी नहीं है। मैक्सवेल का बल्ला चला तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। अगर उनका जादू नहीं चला तो पूरी टीम बिखर जाती है। जोश इंग्लिश जैसा टैलेंटेड खिलाड़ी जो हर फॉर्मेट में फिट हो सकता है, उसे सही पोजीशन क्यों नहीं मिल रही? क्यों हर बार पुराने खिलाड़ियों की सिंपैथी को उनके फॉर्म के ऊपर रखा जा रहा है? 2026 के विश्व कप की तैयारी का ढोंग रचा जा रहा है, लेकिन हकीकत में उसी पुरानी फौज को ढोया जा रहा है जो थक चुकी है। सच तो यह है कि ऑस्ट्रेलिया आज अपनी विरासत को बचाने की नाकाम कोशिश कर रहा है, और इस कोशिश में वो अपना भविष्य दांव पर लगा रहा है। अगर आप समय रहते खुद को नहीं बदलेंगे तो इतिहास आपको कूड़ेदान में फेंक देगा। हमारी मेहनत और ऐसे